Assalamu alaikum दोस्तों. Smart fun with smile story. ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि हुस्न, नेकी और सब्र हमेशा बुराई पर गालिब आ जाते हैं। हसद और जुल्म करने वाले आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। एक दफा का जिक्र है, सर्दियों की रात आसमान से बर्फ के गोले गिर रहे थे, जैसे सफ़ेद पर के पंख हों। मलिका खिड़की के पास बैठी कढ़ाई कर रही थी। इसकी खिड़की का फ्रेम काली लकड़ी से बना हुआ था। मलिका कढ़ाई करते हुए बाहर बर्फ को देख रही थी कि अचानक सुई इसकी उंगली में चुभ गई और खून के 3 कतरे बर्फ पर गिर पड़े। सफ़ेद बर्फ पर सो खून बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये मंजर देखकर मलिका ने दिल ही दिल में कहा, काश मेरी जो पहली औलाद हो वो बेटी हो, जो बर्फ़ की तरह सफ़ेद, खून की तरह सुर्ख और इस रात के जैसे काले बाल हों। कुछ ही अरसे बाद मलिका के यहाँ एक नन्ही सी बेटी की पैदाइश हुई, जो बर्फ़ की तरह सफ़ेद, खून की तरह सुर्ख और काले स्याह बाल। इसी वजह से इसने इसका नाम स्नो वाइट रखा। जब ये पैदा हुई तो मलिका का इंतकाल हो गया। 1 साल के बाद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मगरूर और खुद पसंद थी। वो ये पसंद नहीं करती कि कोई इससे ज़्यादा खूबसूरत हो। इसके पास एक अजीबो-गरीब आईना भी था। जब भी वो इसके सामने खड़ी होती और खुद को देखती तो कहती, ए आईने बता, सबसे ज्यादा हसीन कौन है? आईना बोलता, सबसे ज़्यादा हसीन तुम हो। स्नो वाइट अब बड़ी हो रही थी और दिन ब दिन ज़्यादा खूबसूरत भी होती जा रही थी। जब वो 7 बरस की हुई तो वो दिन की रोशनी की तरह हसीन, बल्कि मलका से भी ज़्यादा हसीन लगती। एक दिन मलका ने अपने जादुई आईने से पूछा, ए आईने बता, सबसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत कौन है? आईने ने जवाब दिया, ए मलिका, महल में जितने भी लोग हैं तुम सबसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हो, लेकिन स्नो वाइट तुमसे भी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत है, ये मुझे मालूम है। ये सुनकर मलिका को गुस्सा आया और स्नो वाइट से हसद करने लगी। ये नहीं हो सकता कि कोई मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। इसके बाद वो जब भी स्नो वाइट को देखती तो वो इससे नफरत करने लगती और फिर इसके दिल में उसके लिए ज़रा भी मोहब्बत बाकी ना रही। मलिका के दिल में हसद और गुरूर बढ़ता गया, यहाँ तक कि इसे ना दिन को सुकून मिलता और ना रात को नींद आती। एक दिन इसने शिकारी को बुलाया और कहा, इस बच्ची को जंगल में छोड़ आओ। मैं उसे अब अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। निशानी के तौर पर उसका दिल मेरे पास ले आओ। शिकारी स्नो वाइट को जंगल की तरफ ले गया। आए प्यारे शिकारी, मेरी जान बख्श दो। मैं जंगल में भाग जाऊंगी और फिर कभी महल वापस नहीं आऊंगी। स्नो वाइट इतनी खूबसूरत थी कि शिकारी को इस पर तरस आ गया, मगर दिल ही दिल में सोचा कि जंगली जानवर तो इसे खा ही जाएंगे। I'm scared. What was that sound? Please protect me. इसी वक्त एक जंगली जानवर वहां से दौड़ता हुआ गुजरा। शिकारी ने इसका शिकार करके इसका दिल निकाला और मलिका के पास ले आया। मलिका बहुत खुश हुई। अब स्नो वाइट घने जंगल में अकेली रह गई। फिर वो दौड़ने लगी, पत्थरों से गुजरती, कांटों से होती हुई भागती रही। इसे बहुत डर लग रहा था। वो कुछ दूर चलती रही मगर कोई रास्ता ना मिला। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। सुबह परिंदे स्नो वाइट के पास आए। परिंदों की आवाज़ से वो उठ गई। स्नो वाइट को परिंदों से बहुत लगाव था, इसीलिए वो स्नो वाइट को पहले से जानते थे।
With a smile and a song, life is just like a bright sunny day. स्नो वाइट परिंदों के साथ खेलने लगी तो इसकी नज़र एक छोटे से कॉटेज पर पड़ी। वो आराम करने के लिए इसके अंदर चली गई। कॉटेज में सब कुछ छोटा छोटा नजर आ रहा था। घर बहुत गंदा। स्नो वाइट को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ कौन रहता है। स्नो वाइट के पास रहने के लिए आखिरकार एक यही जगह थी। Just whistle while you work, and cheerfully together we can tidy up the place. इसने घर को तरतीब दिया, हर चीज को अपनी जगह पर रखा, खाना बनाया, सफाई की। मैं अब खाना बना रही हूँ। सबके लिए ताज़ा और मजेदार खाना तैयार होगा। एक मेज जिस पर सफेद कपड़ा बिछा हुआ था, उसने देखा इस पर 7 छोटी छोटी प्लेट्स पड़ी हुई हैं। हर प्लेट्स के साथ छोटे चम्मच, कांटे और 7 मग भी पड़े हैं। दीवार के साथ छोटे छोटे बिस्तर एक साथ पड़े थे। स्नो वाइट इतनी भूखी और प्यासी थी कि इसने थोड़ी सब्जी रोटी खाई और फिर सोने के लिए जगह ढूंढने लगी। एक छोटे बिस्तर पर लेट गई, मगर कोई भी बिस्तर इसके लिए ठीक नहीं था। एक बहुत छोटा, दूसरा बड़ा। आखिरकार वो 7वें बिस्तर में आराम करने के लिए सो गई। Evening, lads. Ready for our stroll? Aye, let's be off. Right behind you. And don't forget the lanterns. जब रात हुई Onward तो we go. कॉटेज के मालिक वापस आए। वो 7 बोने थे जो पहाड़ों में काम करते थे। उन्होंने अपने चिराग जलाए। जब कॉटेज के अंदर रोशनी हुई तो उन्होंने देखा कि कोई यहाँ आया है, क्योंकि हर चीज अपनी जगह पर पड़ी थी। मेरी कुर्सी पर कौन बैठा था? मेरी प्लेट में किसने खाना खाया? रोटी किसने बनाई? ये सब काम किसने किया? आखिर कौन यहां आया? अरे, ये कौन है जो मेरे बिस्तर पर आराम से सो रही है? सुबह हुई तो स्नो वाइट जागी और 7 बोनों को देखकर डर गई। डरो नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्नो अगर वाइट तुम है। हमारा घर संभालो, खाना पकाओ, बिस्तर बिछाओ, कपड़े धो, घर का सब काम करो तो तुम यहाँ रह सकती हो। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। स्नो वाइट ने घर के सब काम संभाल लिए। सुबह को बोने पहाड़ों पर काम के लिए निकल जाते। शाम को जब बोने वापस आते, उनका खाना तैयार होता। अपनी सौतेली माँ से मोहतात रहना, क्योंकि उसे मालूम हो जाएगा कि तुम यहाँ रहती हो, और उसे अंदर आने मत देना। मगर मलिका को अब यकीन हो गया कि स्नो वाइट नहीं है। मलिका अब भी ये सोच रही थी कि वो सबसे हसीन और खूबसूरत है। मलिका अपने जादुई आईने के पास गई और पूछा, सबसे ज्यादा हसीन कौन है? आईने ने जवाब दिया, ए मलिका, तुम सबसे ज्यादा हसीन हो, लेकिन जो मैंने देखा पहाड़ों के उस पार जहाँ 7 बोने रहते हैं, स्नो वाइट तुमसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। मलिका हैरान हो गई। वो जानती थी कि आईना झूठ नहीं बोलता। आखिरकार इसने एक मंसूबा बनाया और इसने अपना चेहरा बदल लिया और खुद बूढ़ी औरत का भेस बदलकर पहाड़ों में चली गई। वो 7 पहाड़ों के पार 7 बोनों के घर गई। ये तो एक बुरी औरत है, ये मेरा क्या नुकसान करेगी? मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास महसूस हो रही है। मेरे पास देने को कुछ नहीं। जैसे ही स्नो वाइट ने कंघी अपने बालों में लगाई, स्नो वाइट बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। शाम के वक्त जब 7 बोने घर आए, उन्होंने स्नो वाइट को बेहोश पड़ा हुआ देखा। जब बोनों ने कंघा इसके बालों से निकाला तो स्नो वाइट को होश आ गया। आईने, सबसे ज्यादा हसीन कौन है? आईने ने जवाब दिया, स्नो वाइट। फिर दोबारा वो भेस बदल कर गई। इस बार वो सेब लेकर गई। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर दस्तक दी।
स्नो वाइट ने खिड़की से पूछा। मैं मैं किसी को अंदर आने नहीं दूंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, देखो मैं ये सेब 2 हिस्सों में काट दूंगी। बूढ़ी औरत ने एक हिस्सा खा लिया। स्नो वाइट ने भी सेब खाने की ख्वाहिश की। जैसे ही स्नो वाइट ने इसका टुकड़ा मुंह में रखा, वो जमीन पर गिर गई। जब शाम को बोने घर वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। फिर उन्होंने ताबूत को पहाड़ पर रख दिया। इनमें से एक हमेशा इसके साथ रहता और इसकी हिफाजत करता। एक दफा शहजादा जंगल में शिकार के लिए आया। रात गुजारने के लिए बोनों के घर में ठहर गया। शहजादे ने कहा, मुझे ये ताबूत दे दो। शहजादे के सिपाही ताबूत को कंधों पर उठाकर ले जाने लगे। रास्ते में एक सिपाही का पांव पत्थर से टकराया। स्नो वाइट का वो सेब का टुकड़ा इसके हाथ से निकल गया। If you liked our story, तुम मेरे साथ हो, मेरे महल चलो। काल शहजादे की शादी है। ए आईने, दीवार पर लगे आईने, सबसे ज्यादा हसीन कौन है? स्नो वाइट तुमसे ज्यादा हसीन है। आज मैं देखती हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। स्नो वाइट तुम यहाँ क्या कर रही हो? Don't forget like, share, and subscribe. लोहे के जूते पहले ही आग पर गर्म किए जा चुके थे। फिर वो इसे जबरदस्ती पहनाए गए और मलिका को उसके किए की सजा मिल गई। I love you more than all the stars in the sky. And I you, my love.